ओम गण गणपते नमः। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जून 2025 को दोपहर 3:46 पर प्रारंभ होगी और 15 जून को दोपहर 3:51 जैसा कि आप सब जानते हैं कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, इसलिए चंद्रोदय समय के आधार पर तिथि का निर्धारण होता है। लिहाजा इस साल कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी 14 जून को मनाई जाएगी। वहीं चतुर्थी का चांद निकलने का समय 14 जून को रात 10:07 का है। हालांकि अलग अलग जगहों पर चांद निकलने का समय अलग हो सकता है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, गणपति बप्पा का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। फिर गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें तिल, गुड़, लड्डू, दुर्वा, चंदन, मोदक अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें। साथ ही कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें और आखिर में गणेश जी की आरती करें। रात में चांद निकलने से पहले गणेश भगवान की फिर से पूजा आरती करें। चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद फलाहार करें। आइए भक्तों, अब हम कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की कथा करते हैं। ओम गण गणपते नमः। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महीजित नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वे पुण्य कर्म करने वाले और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करने वाले राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें महल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया है और संतान विहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृगण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर राजा मिहिजीत के जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई दान यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक बार राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय का परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मेरे कोई संतान नहीं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्म का हमेशा पालन किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ। यह सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए, जो निराहार रहकर अपनी तपस्या में लीन थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। सभी लोग उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए और मुनिराज से कहने लगे, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस दुख का निवारण हो सके। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं, स्पष्ट रूप से कहो। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा का नाम मिहिजीत है, जो ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुर भाषी हैं। उन्होंने ही हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हमारे राजा को संतान सुख मिले, उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को संतान का ना होना बड़े ही दुख की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, मैं संकट नाशन व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखकर ब्राह्मण भोज करवाए और उन्हें वस्त्र दान किए। गणेश जी की कृपा से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि लोमश की बात सुनकर सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करके नगर में लौट आए और उन्होंने राजा को महर्षि लोमश द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया।
कुछ समय पश्चात राजा की पत्नी रानी दक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे समस्त संसारिक सुख प्राप्त होते हैं। ओम गण गणपते नमः। भक्तों का मानना है कि इस दिन पूजा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से परेशानियां कम होती हैं, क्योंकि गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के देवता हैं। चांदनी से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए गणपति अथर्वशीष का पाठ किया जाता है। ओम गण गणपते नमः।